नदबड़ी और आपका आज स्वागत तो आज है। हम लोग देखने जा रहे हैं रामायण का 17th एपिसोड। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सब लोग सो गए हैं। वही मुझे लग रहा है इस टाइम दरिया पर चाहे के निकल किनारे। जाए ना। नहीं नहीं, अच्छा, सही में विश्राम कर रहे हैं। वो लक्ष्मण निगरानी कर रहे हैं। इस समय हम दोनों का कर्तव्य सबसे कठिन है। मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कौशल्या की। हाँ उर्मिला, जिनका पुत्र बहू दोनों वन को चले जाएंगे, उनकी मन की दशा क्या होगी? उर्मी, केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा और स्नेह से जीवित रख सकती हो, नहीं तो वो 14 वर्ष नहीं जिएंगे। मैं माता कौशल्या को जीवित रखने का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं। एक और प्रार्थना है, जब हम वन को जाएं, तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोई माँ? कौन सोया है राजमहल में? महाराज बेशुद्ध पड़े हैं। होश आता है तो राम राम पुकारते हैं और फिर बेसुध हो जाते हैं। सबकी नींद तो राम के साथ चली गई है। माँ, एक रात बिताना कितना कठिन हो गया है। 14 वर्ष कैसे कटेंगे? बेटी, ऐसा क्यों नहीं सोचती कि 14 वर्ष में एक रात कम हो गई है? हाँ बेटी, कितनी पॉजिटिविटी है। दुख का समय आशा के सहारे बिताना चाहिए। जा रहे? आर्य सुमंत्र, अच्छा नहीं उठा है। इसी समय जाना होगा। बिना कोई आहट के चलने की तैयारी कीजिए। इन्हें इस तरह छोड़कर? कोई उपाय नहीं। ये इन बेचारों के साथ छल होगा कुमार। मैं मानता हूं, परंतु इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। इधर ये मेरे साथ दुखी होंगे, उधर इनके परिवार अयोध्या में दुखी होंगे। इधर घोड़े ही नहीं आएंगे तो ये लोग जाग जाएंगे। आप घोड़ों को दूर ले जाइए, मैं और लक्ष्मण रथ खींच कर लाते हैं। जो आज्ञा। किसे प्रणाम कर रहे हैं भैया? लक्ष्मण, इन सोने वालों के हृदय में निश्चल प्रेम का ऐसा अगाध सागर लहरें मार रहा है। दैवीय प्रेम का ऐसा जीवंत प्रकाश बड़ा दुर्लभ है। इन्हें प्रेम का देवता मानकर प्रणाम करो। अभी भरत जी नहीं आए हैं। आर्य, रथ को पहले उत्तर दिशा में धूल भरे मार्ग पर ले चलिए और फिर दक्षिण दिशा में। रथ को इस प्रकार चलाइए जिससे पूर्ववासियों को यह पता न लगे कि रथ किस ओर गया है, और जागने पर थोड़ी देर भ्रमित रहकर सब लोग अयोध्या वापस लौट जाएं। जो आज्ञा। कश्ती है ना?
उठो भाई उठो, सवेरा हो गया। अरे राम जी कहाँ चले गए? सीता मैया कहाँ चली गई? लक्ष्मण भैया कहाँ चले गए? लगता है वो चले गए, रथ भी नहीं है। अरे सुमंत, ये रथ रोक क्यों दिया? कुमार, यहां से हमारे कौशल राज्य की सीमा समाप्त हो गई। अब यहां से तुम अपनी मातृभूमि छोड़कर जा रहे हो। तात लक्ष्मण, देवी सीते, अपने देश की सीमा पार करने से पहले आओ हम जननी जन्मभूमि से विदा मांग लें। तब भी ऐसे बॉर्डर होते थे। ते होंगे। मातृभूमि की माटी, तुझे शत शत नमन। हे इक्ष्वाकु वंशियों की जन्मभूमि, पृथ्वी की सबसे पावन धरती, राम आज तेरे आंचल की छाया से दूर जा रहा है, परंतु मैं जहां रहूंगा मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। मां, मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं, से प्रतिदिन इससे तिलक कर सकूं और इसके रूप में मातृभूमि की प्रतिदिन वंदना कर सकूं। यहां से निषाद राज गो की सीमा सिंहवीरपुर आरंभ होती। निषाद राज को हमारे मित्र। हाँ हाँ राजा जी, हम अच्छी तरह देखा। अयोध्या नरेश की सूर्य पताका फहराए रही है रथ पर, और रथ में बैठे हैं 2 धनुषधारी जवान, साथ में एक स्त्री एक रथवान। रथ पे सूर्य पताका है और सेना नहीं है साथ में। नहीं है राजन, हम अच्छी तरह देखा। हम उसका पीछा भी किया। रथ सिंहवेरपुर तक आए गवा है और गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे ठहरा है। वही धनुर्धारी जवान और रथ में कौन हो सकत है? राजा जी, सारथी कभी उन्हें कुमार कहत है और कभी श्री राम कह के बुलावत है। क्या कहे हो? श्री राम, अयोध्या के राजकुमार? अरे सुरऊ ही काहे नहीं कहा हो कि श्री राम आए हुए हैं। हमरे मित्र, हमरे गुरु आश्रम के सखा, हमरे सरकार हमरे गांव में आए हैं। हमरे धन्य भाग। तुम तो सदा यही कहत रहे कि वो हमका वचन दिए हैं कि एक दिन हमरे गांव अवश्य आएंगे। अरे वचन तो दिए रहे, पर राजा सचमुच एक गंवार मित्र के गांव में आई है, होकर विश्वास तो तभी होई जब अपन अखियन से उनके दर्शन हो गए। अरे हे, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जा जाके सगरी बस्ती को खबर कर कि हम सबको राजा राम की अगवानी करने के लिए जाएगा। आज रात यही गंगा किनारे इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। कल प्रातः गंगा पार करने की व्यवस्था करेंगे। जो आज्ञा।